अब मोदी राम के रूप में, भगवान के रूप में कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये कोई नगर निगम का या ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है, विधानसभा का भी चुनाव नहीं है, ये तो पूरे देश का चुनाव है जिसमें प्रधानमंत्री चुना जाना है। हमारा प्रधानमंत्री तो तय है, अपोजिशन के प्रधानमंत्री का कोई नाम नहीं खुल गया। कौन चलाएगा देश को? कौन सी पार्टी चलाएगा? कौन नेता चलाएगा? इसे तो खोले, इसे किसी ने नहीं खोला। घोषणा पत्र में अलग अलग दे दिए, अलग अलग बातें हैं घोषणा पत्र में, कंट्राडिक्टरी घोषणा पत्र है। कांग्रेस कुछ कह रही है, समाजवादी कुछ कह रही है, बहुजन समाज कुछ कह रही है। अगर आप उनके घोषणा पत्र देखेंगे तो उनके घोषणा पत्रों में कोई तालमेल नहीं है। तो अगर सरकार मिली जुली बनाने की भी कोशिश करेंगे तो वो बनेगी नहीं। उनका कोई नेता नहीं, हमारा नेता है, और हमारा नेता विश्व में विख्यात नेता है। ये सब छोटे छोटे नेता विश्व में विख्यात, बहुत बड़े नेता। प्रधानमंत्री जी के लिए तो जनता बहुत लालायित है और प्रधानमंत्री को वो दूसरे रूप में देखती है कि कलयुग के भगवान हैं। राम आए थे जब, और रावण का वध करना था जो आपका था, तो राम मानव के रूप में आए थे, रूप भगवान के थे। इसी तरीके से कृष्ण जब आए, कंस का आतंक खत्म करना था, कृष्ण आए, कृष्ण ने कंस का आतंक खत्म कर दिया। अब मोदी राम के रूप में, भगवान के रूप में कार्य कर रहे हैं, और जो आतंकवादी और आतताई है उनका मोदी जी अंत कर रहे हैं, और कई हो चुके हैं। भारत तो बदल गया। अब बरेली देख लो ना, जब हम छोटे थे तो हमने बरेली कैसा देखा, अब आज हम 77 साल के हो गए तो अब बरेली कैसा है, जमीन और आसमान का फर्क है आज के बरेली में और आज से 15 बरस पहले के बरेली में, जमीन आसमान का फर्क है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो ऐसे ही पूरा भारत बदल रहा है। लंबी लंबी रोडें, बहुत बड़ी बड़ी, और ऐसी रोडें सरकार ने बनाई है कि हेलीकॉप्टर उतार लो, हवाई जहाज उतार लो, ऐसी रोडें बनाई सरकार ने। गडकरी जी ने, जिनके मंत्रालय में आता था, स्वयं जा के देखा है और बड़ी मेहनत से काम किया है। सरकार ने बहुत डेवलपमेंट का काम किया, बहुत डेवलपमेंट का, बहुत विकास का, और गरीबों के विकास का विशेष करके काम किया है। सारी योजनाएं गरीबों के विकास के हित में है। कोई सी योजना आप पूछ ले, सब योजनाएं। बीजेपी का संकल्प पत्र आ गया, संकल्प पत्र 8 पेज का है, और संकल्प पत्र में बहुत सी चीजें हैं, और उन चीजों से देश बदलेगा। सर ये आज आपको बता रहे हैं, इसमें क्या क्या बातें करेंगे? इसमें संकल्प पत्र में आपने बता रहे हैं, संकल्प पत्र में मुख्य वादा तो ये है कि अभी तक तो ये था कि यूनिट के हिसाब से आधार आयुष्मान कार्ड बन रहा था। अब संकल्प पत्र में ये कह दिया कि किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु 70 वर्ष से ऊपर की है, सीनियर सिटीजन, वो गरीब है या अमीर, सबको हम फैसिलिटी दें, सबको हम ये सुविधा दी जाए। बहुत बड़ी बात है ये। हर आदमी जो है एक तरीके से इंश्योर्ड हो गया मेडिकली, मेडिकली हर आदमी इंश्योर्ड है। चुनाव खत्म होगा, 70 साल के लोगों का बनने लगेगा। बहुत से लोग हैं, अब आधार कार्ड अभी तक जो बन रहा था राशन कार्ड के हिसाब से बन रहा था कि राशन कार्ड में इतने यूनिट हो तो बनेगा। अब पति पत्नी दोनों वृद्ध है और 2 यूनिट है, बच्चा कोई है नहीं उसमें, उनका क्या होगा? उनकी बीमारी का खास ध्यान रखता है मोदी जी ने कि अगर पति पत्नी अकेले हैं और बच्चा नहीं है उनके साथ में, और उनकी आयु 70 वर्ष हो गई है, तो उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था आयुष्मान भारत कार्ड से जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं वो शुरू हो जाएगी जून जुलाई में। हाँ, चुनाव के बाद ही होगी। अब जो भी घोषणाएं हैं वो चुनाव के बाद होगी। चुनाव से पूर्व तो घोषणा की जाती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, तो घोषणा कर दी। अब उन घोषणाओं के का क्रियान्वयन तभी किया जाएगा जब सरकार बनेगी, तभी किया जाएगा।